जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक की बात हम लोगों ने कर लिया था। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसके बारे में पहले क्वेश्चन को देखिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। हमने पहले बताया कि अगर ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिगर दिया है तो ठीक है, अगर फिगर नहीं दिया है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो चलिए हम इसका एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हमको हिंट्स दे रहा है ये कि समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो आप अच्छे से जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, उसी को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो एक हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने ये बनाया, ये है एक समबाहु त्रिभुज। नेमिंग कर देते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों जो भुजाएं होंगी वो बराबर होगी, और भुजाओं की लंबाई भी दे दिया है कितना, 2a। मतलब अगर ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, क्योंकि बराबर है। तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब प्रत्येक शीर्षलंब। तो शीर्षलंब क्या होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके 3 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष A है, एक शीर्ष B है, एक शीर्ष C है। और शीर्षलंब क्या क्या मतलब होता है, शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर आप जब लंब डालेंगे तो उसको कहेंगे हम शीर्षलंब। तो चलिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए शीर्षलंब को मैं अलग कलर से दिखाता हूं। A से हम क्या कर रहे हैं, A से हम जो प्रश्न में बोला है प्रश्नानुसार उसके सामने वाली भुजा BC पर क्या डाल दे रहे हैं, एक शीर्ष लंब। अब ये A से हमने क्या कर दिया, BC पर शीर्ष लंब डाल दिया। अब ये देखिए, ये आपको दिया था, मतलब त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ये दिया है। बट ये जो आप कर रहे हैं, जो रेड लाइन से मैंने दिखाया है, इसका मतलब ये शीर्ष लंब है, तो ये रचना करना है। बात समझ में आई ना। तो देखिए, जब किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब लंब डालते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं शीर्ष लंब ये 90 में डिवाइड करता है, इधर भी 90 इधर भी 90, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। यहां पर एक चीज और ध्यान आपको रखनी है कि देखिए, ये शीर्ष लंब जब डालेंगे तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही यहां से यहां तक की दूरी होगी। तो इसका कुछ नाम नहीं दिया है तो हम एक नाम दे देते हैं D पॉइंट। मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम हम देते हैं D। इसका मतलब जो BD है, मतलब B से D की दूरी बराबर होगी किससे, D से C की दूरी। इसको अभी हम थ्योरम से भी प्रूव कर देंगे। बट यहां आप जानते रहिए कि जब शीर्ष लंब अगर समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष लंब से जब सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो उस भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी डिवाइड करती है। इतनी चीज आपको जानना है। अब चलिए जो जो दिया गया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए, यहां पर पहली चीज जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है क्या, दिया है कि जो दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। ये हमको दिया गया है, समझ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब इसमें क्या दिया गया है, मतलब AD की लंबाई हमको ज्ञात करना है। और प्रत्येक शीर्ष लंब की बात किया है तो देखिए, अगर ये त्रिभुज है तो एक शीर्ष तो होता नहीं, 3 शीर्ष होते हैं, तो तीनों शीर्षों से हम लंब डालेंगे। तो B से भी लंब डालेंगे, C से भी लंब डालेंगे। लेकिन अभी मैं केवल A से ही लंब डाल के दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहां से भी डाल दूंगा, यहां से डाल दूंगा तो चित्र थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। अभी मैं लास्ट में तीनों शीर्ष डालूंगा, लेकिन पहले हम बारी बारी से एक शीर्ष कर लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
बात समझ में आ रही ना? तो पहले मैं इस शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेता हूं और सॉरी, और आप जानते हैं अच्छे से कि देखिए बेटा, ये तीनों जो भुजाएं हैं ये बराबर हैं आपस में, तो इनके जो शीर्ष लंब होंगे ना वो भी बराबर होंगे। अगर मैं AD के निकाल दूं, जैसे मैं एक त्रिभुज ये बना लेता हूं, तो यहां से मैं एक लंब डालूंगा तो ये लंब आएगा, यहां से डालूंगा तो ये लंब हो जाएगा, यहां से लंब डालूंगा तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो तीनों शीर्ष लंब होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर मैं किसी एक का मान निकाल देता हूं ना, तो वहां से मैं कह सकता हूं कि तीनों आपस में क्या है, बराबर। इसलिए AD का भी मान उतना होगा, B से जो डालूंगा उसका भी मान, C से जो डालूंगा उसका भी मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। चलिए, ये दिया है हमको। उसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। अब देखिए, ज्ञात जो करना है उसको लिख लीजिए। ज्ञात हमको क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो शीर्ष लंब की लंबाई ये हमको बताना है कि शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। अब यहां पर हमने एक रचना भी किया है, तो रचना भी यहां पे लिख दीजिएगा। तो चलिए लिख देते हैं रचना में। रचना हमने क्या कर दिया है, A से BC पर, A से BC पर शीर्ष लंब डाला, ठीक है, शीर्ष लंब डाला, ये पॉइंट हम लिख दिए हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आगे नहीं समझ में आता है तो कम से कम आप चित्र बना देंगे और इतना पॉइंट अगर लिख देंगे ना तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप दिमाग लगाइए कि आपको ये 2A दिया है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, इसी की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर क्या बनना है, 90 डिग्री बनना है, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है कि नहीं? क्योंकि यहां पर देखिए त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो यहां पर ABD में हम चाहे ABD लीजिए चाहे ADC लीजिए, यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बट यहां पर पाइथागोरस प्रमेय ये देखिए, 2 की मान पता चलेगा तब तो इसका मान निकाल पाएंगे ना। ये 2A हमको पता है लेकिन ये वैल्यू हमको नहीं पता है। लेकिन एक रूल जानते रहिए कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो शीर्ष लंब डालेंगे तो जैसे ये 2A है ना, तो इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से इतना 5 हो जाएगा, इतना 5 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर है तो B से D 10 सेंटीमीटर और D से C 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये पहला वाला त्रिभुज और ये दूसरा वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो देखिए त्रिभुज AB, मतलब D पे समकोण बनना है ना, तो ADB, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADB हो गया। अब ADC में, त्रिभुज ADC में, अब यहां पर देखिए AB बराबर है AC के, क्योंकि 2AA भी है, 2AA भी है, तो लिख सकते हैं हम कि AB बराबर है किसके, AC के। बात समझ में आया? उसके बाद देखिए AD और AD, देखिए ये AD जो लाइन है, रेड वाली लाइन है, ये पहले वाले भी त्रिभुज में है, दूसरे वाले भी त्रिभुज में है। इसका मतलब ये भुजा कॉमन है, तो इसलिए ये भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो AD बराबर AD के, क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए इसका एक कोण 90 डिग्री भी बन रहा है, तो जो एंगल D है, देखिए एंगल D पे अगर ADB की बात करूं, एंगल ADB बराबर ADB बराबर है किसके, ADC के, ADC के। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री है, ADC के, क्योंकि दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के कोण हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC आपस में क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम की प्रॉपर्टी याद करिएगा, साइड एंगल साइड से, साइड देखिए दो साइड और उनके बीच कोण, दो साइड है और उनके बीच जो कोण बन रहा है वो देखिए दो साइड और कोण है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो वहां से हम त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज
ADC कैसे है, यहां तथा हटा दीजिए, ADC सर्वांगसम है, बात समझ में आया। तो ये सर्वांगसम का साइन होता है, तो ये ADB, ठीक है, ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADC के। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए। तब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये आपस में कॉमन है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी कि नहीं, ये सर्वांगसम का रूल होता है। यहां से हम कहेंगे कि अतः BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, अतः BD बराबर हो जाएगा DC के। अब हम जानते हैं कि पूरा जो BC है ये 2 सेंटीमीटर है, इसलिए जो BD हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, अतः जो BD होगा, BD बराबर कितना हो जाएगा, A, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक A है और यहां से लेकर यहां तक भी A है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक A और यहां से लेकर यहां तक A, तो A और A को जोड़ेंगे तो 2A होगा, इसलिए जो BD होगा वो कितना हो जाएगा, A। या DC भी आप A लिख सकते हैं, हमने BD ये लिया क्योंकि हमको ये वाला पहला वाला त्रिभुज लेना है, आप दूसरा वाला त्रिभुज लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ADC में। अब चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है इसलिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो कर्ण इसमें क्या है, AB, तो ये AB का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, BD के स्क्वायर के, BD का स्क्वायर और प्लस AD के स्क्वायर के, AD के स्क्वायर के। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, 2A है, तो 2A का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब 2A का स्क्वायर ऐसे होगा। अब देखिए BD कितना दिया गया है, A दिया गया है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AD का स्क्वायर पता करना है, इसी का तो मान हमको निकालना था, AD का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो 4A का स्क्वायर हो जाएगा, 4A का स्क्वायर, ये देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर हो गया, बात समझ में आया। तो अब AD का मान हमको चाहिए, चूंकि AD का मान चाहिए, AD स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, तो AD का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3A के पावर, ये अंडर रूट लग जाएगा और ये हो जाएगा AD। अब देखिए 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, केवल A 2 टाइम्स है, तो एक A बाहर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा √3A बराबर AD। अब यहां पर हमेशा जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 साइन होता है, प्लस और माइनस। हमने प्लस वाले को इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, किसी की लंबाई माइनस में नहीं होती है, इसलिए हमने माइनस वाले को छोड़कर केवल प्लस वाले को लिया। अब देखिए AD का मान निकल गया है कितना, √3A, मात्रक, इसको सेंटीमीटर नहीं दिया है तो इसको आप मात्रक मान सकते हैं, ये क्या है, मात्रक मान सर आया है, बात समझ में आई। अब यहां पर आप समझिएगा, ये तो मैंने केवल AD निकाला है। अब देखियो लास्ट में यही चीज समझाना चाह रहा था मैं, अब मैंने AD निकाला है, अब आप अगर B से लंब डालेंगे, यहां से अगर शीर्ष लंब डालेंगे तो यहां पर डिवाइड करेगा और इसको BE मान लीजिए आप। तो देखो बच्चा, अगर AD, अब मुझे पता है कि इसके शीर्ष लंब में भी आपस में बराबर होंगे, तो जो AD का मान होगा वही किसका मान होगा, BE का मान होगा। और अगर C से लंब डालेंगे तो ये ऐसे जाएगा यहां पर, तो वही इसका F ले लेते हैं, तो वही CF का भी मान होगा। तो इसी, क्योंकि अलग अलग निकालेंगे, आप यहां पे अलग अलग निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग निकालेंगे फिर यहां A को डिवाइड करेंगे, यहां पे इन दोनों त्रिभुज में टाइम लगेगा। तो आप इसी प्रकार लिख दीजिए कि इसी प्रकार जो CF और BE, मतलब BE बराबर होगा किसके, CF के, और ये बराबर होगा किसके, AD के। क्यों, क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। ये भी एक रूल है, याद रखिएगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। अब तीनों आपस में बराबर है तो इसका मान अगर √3A है तो सभी का मान √3 होगा, तो इसका मान अगर √3A है तो इसका भी मान BE बराबर होगा CF के, और ये बराबर किसके हो जाएगा, √3A के मात्रक। ठीक है, यही आपको निकालना था और यही हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है।
उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा ये आपको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इसमें आपको डायग्राम की जरूरत है, चित्र दिया गया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं अच्छा सा। चलिए अच्छा सा चित्र बनाते हैं। देखिए दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, तो पहले से आप एक समचतुर्भुज बना लीजिए। तो हम एक समचतुर्भुज इस प्रकार से बना लेते हैं। ये एक हमारा समचतुर्भुज है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ऐसे करिए ए बी सी डी इस प्रकार से। ठीक है, एक समचतुर्भुज है, नेमिंग कर दिया। अब दिया है कि उसके भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब इसकी जितनी भुजाएं हैं, अब आप जानते हैं जो समचतुर्भुज होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ठीक है, ये मतलब जो AB होगा उतना ही CD होगा, जितना BC होगा उतना AD होगा। मतलब AB बराबर होगा AD के, बराबर होगा CD के, बराबर होगा BC के, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इतने। अब वो दिया है कि वर्गों का योगफल उसके विकर्णों के योगफल के बराबर होता है, तो मतलब इसमें विकर्ण की भी बात करना है। तो चलिए इसमें विकर्ण खींच देते हैं। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हमने ये 2 विकर्ण खींच दिया है जो बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। कितने पर, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहां पर एक चीज और आप जानिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं। मतलब देखिए ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, यहां पर कट कर रहे हैं तो ये चारों जो एंगल बन रहा है ना, यहां पे देखिए 4 एंगल बन रहे हैं। यहां एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है। मतलब जो चारों एंगल है प्रत्येक का मान 90-90 डिग्री है। मतलब अगर मैं इस एंगल का नाम ले लूं एंगल 1, तो एंगल 1 भी 90 है, एंगल 2 भी 90 है, एंगल 3 भी 90 है, एंगल 4 भी 90 है। कैसे हमने कह दिया, क्योंकि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर डिवाइड करते हैं। तो ये इतनी बात हम जान गए। अब जो हमको दिया गया है, पहले दिया है लिख लेते हैं, फिर जो ज्ञात करना है उसको ज्ञात करते हैं, फिर देखिए कैसे करते हैं। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर दिया क्या गया है भैया, यहां पे सबसे पहले ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है। दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है, हमने लिख दिया। अब अगर ABCD समचतुर्भुज है तो इसकी चारों जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, तो इसको भी लिख सकते हैं। इसका मतलब AB बराबर होगा किसके, AB बराबर होगा BC के, और BC बराबर होगा CD के, और CD जो बराबर होगा वो बराबर होगा AD के। मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे को बराबर होगी। बात समझ में आ गई। और दिया उसके विकर्णों के योगफल का बराबर, ये तुमको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको भी लिख देते हैं, या जो सिद्ध करना है, यहां पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। जो सिद्ध करना है वो ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करना है वो ये बोला है कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं की वर्गों का योग का मतलब होगा भुजाएं ये है इनका वर्ग, तो इनका ठीक है हम वर्ग कर देते हैं। तो जितनी भुजाएं हैं इनका वर्ग कर दीजिए, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। बोला है ना भुजाओं के वर्गों, वर्ग कर दिए का योग, योग का मतलब सभी के बीच में किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा, तो प्लस का साइन लगा दिए। योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये बराबर होता है किसके बराबर होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के, वर्गों के योग के। तो यहां पे 2 ही विकर्ण है, एक विकर्ण हमारा AC है, तो AC का वर्ग कर दीजिए, प्लस BD है तो BD का वर्ग, BD का वर्ग। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो D मैंने हटाया इसको यहां लिख देता हूं। इसका मतलब इसकी जो चारों भुजाएं हैं इनका वर्ग बराबर होगा इनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है।
तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, अगर ये समचतुर्भुज है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये समचतुर्भुज है तो हम जानते हैं कि DC बराबर, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसमें देखिए यहां पर 4 त्रिभुज बनने हैं। कितने त्रिभुज बनने हैं? 4 त्रिभुज बनने हैं। पहला त्रिभुज यहां बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा यहां पर बन रहा है, चौथा यहां पर बन रहा है। आप कोई भी एक त्रिभुज पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा त्रिभुज लेना है। जो इस त्रिभुज की क्वालिटी होगी वही इस त्रिभुज की क्वालिटी होगी, वही इस त्रिभुज की क्वालिटी होगी, वही इस त्रिभुज की क्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए यहां पर 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर प्रत्येक जो त्रिभुज है वो 90 डिग्री है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। बात समझ में आई? एक हिंट यहां से कि भाई साहब ये 90 डिग्री है तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समझ में आया? दूसरी चीज, और पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम स्क्वायर देख रहे हैं, और आप अभी तक जितनी भी थ्योरम पढ़े हैं उसमें स्क्वायर में हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जिन क्वेश्चन में स्क्वायर अगर लगा हो और वहां पर कोई ट्राइंगल बन रहा हो और वह समकोण हो, तो उसमें 99 चांस है कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो यहां पर एक कोण 90 डिग्री भी मिल रहा है हमको, और साथ में यहां पर स्क्वायर भी है, तो हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो जो देखिए जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो ये होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा। तो बारी बारी से करेंगे। तो देखिए पहले मैं त्रिभुज फर्स्ट की बात करता हूं। तो त्रिभुज फर्स्ट को मैं नाम क्या दे सकता हूं? COD नाम दे सकता हूं ना? तो देखते हैं, यही देखते हैं COD, या ऊपर वाले को ले लो AOB। त्रिभुज AOB की मैं बात करता हूं। त्रिभुज AOB में समकोण त्रिभुज यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे लिखिए समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB में। अब यहां पर त्रिभुज AOB में आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए, में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो जो कर्ण की भुजा होती है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो बस आप इसमें डिसाइड कर लीजिए कि कर्ण क्या है। और हम अच्छे से जानते हैं कर्ण वो होता है जो समकोण के सामने होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री देखिए यहां पर बन रही है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? AB है। इसका मतलब AB क्या हो जाएगी? हमारी कर्ण हो जाएगी। तो हम कह देंगे कि AB का स्क्वायर, या आप एक बार कर्ण का स्क्वायर ये लिख ही लीजिए कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हमने लिख लिया। अब देखिए कर्ण कहां है? AB है कर्ण, तो इसको लिख लीजिए आप AB का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? अब इन दोनों में किसी को भी आधार मान लीजिए और किसी को भी लंब मान लीजिए। तो मैं मान रहा हूं AO को AO का स्क्वायर और प्लस लंब BO मान ले रहा हूं, तो BO का स्क्वायर। ये हमको मिल गया। मतलब AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा और चीज सोचिए। देखिए इसका, इस पक्ष को देखिए और इस पक्ष को देखिए। इस पक्ष में AB स्क्वायर है, मतलब AB स्क्वायर तो हमको मिल गया है, बट इस पक्ष हमको लाना क्या है? AC लाना है और BD लाना है। और यहां पे ना तो AC आया है ना तो BD आया है। तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें? AC और BD में। देखिए कैसे चेंज करेंगे, यही पॉइंट समझने वाला है। देखिए AC है कहां पर? AC यहां पर है। इसका मतलब AC का जो लाएंगे हम AO से लाएंगे, मतलब यहां से हम क्या लाएंगे? AC लाएंगे। और BO कहां पर है? मतलब BD कहां पर है? BD यहां पर है, तो मतलब BD पर क्या स्थित है? BO। तो मतलब जो BD लाएंगे वो यहां से लाएंगे, मतलब यहां से पहले AC लाएंगे। तो यहां पर समझिएगा आप ध्यान से। देखिए जो AC है, ये ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए। जो AC है ना, ये AC को हम क्या लिख सकते हैं? AO और AO प्लस OC, यही होता है। जो AC हमारी है वो AO है और क्या है? OC है। अब मैं बताया था कि जो ये समकोण पे डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को ये समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब आप ये समझ जाइएगा कि जो ये
चतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान अनुपात में भी डिवाइड करते हैं। मतलब अगर जैसे ये AC 10 सेंटीमीटर की है तो ये जो BD होगा इसको 5 और 5 के अनुपात में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो AC को जो BD होगा समान अनुपात में, मतलब समान रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मतलब ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, 10 होगा तो अगर 20 होगा तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। सेम यही काम, इसका मतलब AO और OC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैं यहां पर दिया में ये भी लिख सकता हूं, इसको भी आप मेंशन कर ही दीजिए कि जो यहां पर AO बराबर हो जाएगा किसके, OC के, AO बराबर हो जाएगा किसके, AO बराबर हो जाएगा OC के, ये आपस में बराबर होगा। साथ में यही काम यहां भी होगा तो OD बराबर हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा किसके, OB की। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ये भी हमको दिया ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे AO है यहां पे OC लिख सकते हैं, जहां पे OC है वहां पे AO, बट यहां पर बात किसकी है, हमको AO की है। तो AC को हम क्या लिख दें, AC यही रहेगा, AC ये देखिए AO हो जाएगा और प्लस ये भी AO हो जाएगा क्योंकि आपस में बराबर है। इसको जोड़ लीजिए तो AC बराबर हो जाएगा AO और AO 2AO। अब हमको मान AO का चाहिए, केवल AO का चाहिए ना, तो 2 को हम इस तरफ ला लेंगे। तो जब 2 को इस तरफ लाएंगे तो AC/2 हो जाएगा, AC/2 बराबर AO। बात समझ में आई? इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब जो AO है वहां पर हम क्या लिख देंगे, AC/2। तो चलिए इसी को लिख देते हैं हम, यहां पे लिख देंगे AC/2। तो जो AB होगा, AB स्क्वायर बराबर AO की जगह पे हम क्या लिख देंगे, AC/2। क्या लिख देंगे, AC/2 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो AO को हम कहते क्या लिख दिया, AC/2 का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से BO को भी सॉल्व करेंगे आप, तो BO को भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही बनाकर BO प्लस OD में। तो ये जो आएगा, जो BO आएगा ना, वो देखिए BO स्थित किस पे है, BD पे है, तो ये हो जाएगा BD/2 का स्क्वायर। ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC/2 का स्क्वायर प्लस BD/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये इसके भी अपान में 2 है, इसके भी अपान में 2 है, इसका मतलब 1/2 है। तो यहां से 1/2 को आप कॉमन कर लीजिए। तो ये जो AB स्क्वायर है यहां से आप 1/2 को भी कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, केवल AC का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना है वो क्या करना है, यहां पर देखिए जरा, AC और BD 2 को हमको हटाना है। तो AC का स्क्वायर हो गया प्लस BD का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई? अब अगर ये 1/2 है, इधर डिवाइड 2 इधर डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये तो 4 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि अपान में था, तो इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 जब इस तरफ आएगा तो इधर डिवाइड में, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AC के स्क्वायर के प्लस BD के स्क्वायर के। और इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां देखिए हमने एक त्रिभुज को लिया और इसका एक पॉइंट ला दिया और इसके दोनों इधर के भी ला दिए, मतलब AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर के और प्लस BD के स्क्वायर के। अभी 4 कैंसिल हो जाएगा, देखिए समझ में आ गया। अब देखिए इधर देखिए जरा, अब ऐसे ही आप बारी बारी से इस त्रिभुज के लिए भी करिए, इस त्रिभुज के लिए भी करिए, इस त्रिभुज के लिए भी करिए। तो चलिए अब मैं डायरेक्ट करता हूं। अब देखिए डायरेक्ट जब हम करेंगे तो मैंने पहले इसी को लिया, अब मैं इसको ले लेता हूं। तो अब जानते हैं कर्ण ये होगा क्योंकि 90 के सामने वाला है, तो ये जो BC हो जाएगा, BC का स्क्वायर। इसी प्रकार हम जानते हैं कि सेम प्रोसेस तो यही होगा, क्योंकि भुजाएं समान है, सेम प्रोसेस यही होगा। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, जब भी कभी बड़ा क्वेश्चन रहे और सेम रहे तो आप सिमिलरली करके कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तो ये भुजा का स्क्वायर BC का स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे देखो 4 लगा हुआ है, 4 कहाँ से आया है, ये प्रोसेस आया है। इसको भी लेंगे तो यहाँ भी ये लाइन आएगी, यहाँ भी ये लाइन आएगी, फिर पूरा कैलकुलेशन वही आकर के आ जाएगा। 4BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन्हीं के बराबर, क्योंकि इधर तो हमको यही लाना है। और चूंकि अगर आप यहां समझिए ना, BC लेंगे तब भी तो ये साइड लेंगे और ये साइड लेंगे, फिर इन दोनों से ये विकर्ण आएगा, इन दोनों से ये विकर्ण आएगा। सेम समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर और प्लस BD के स्क्वायर के। इसको मानिए इक्वेशन नंबर आप सेकंड। अब तीसरे इसको देखिए, इस वाले को देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पे CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे 4CD का स्क्वायर बराबर, ये इधर तो रहेगा ही सेम, AC का स्क्वायर प्लस
BD का स्क्वायर, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 3। फिर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब यहां सबने चला 3 2 1। अब चौथे को ले लीजिए, चौथा क्या है AD का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4AD का स्क्वायर बराबर किसके होगा, इसी के AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के, इसको मानिए इक्वेशन नंबर आप 4। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमको लाना है इस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, मतलब इन चारों को क्या कर देना है, जोड़ना है। यही से हिंट हम लेंगे, इन चारों को हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए प्लस कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, ठीक है, चारों समीकरण को अगर आप ऐड कर देंगे तब क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, देखिए जरा, हो जाएगा 4AB का स्क्वायर प्लस, देखिए 4AB का स्क्वायर प्लस 4BC का स्क्वायर प्लस 4CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस 4AD का स्क्वायर बराबर, ये AD के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब ये साइड में देखिए, इस साइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AC यहां भी है, AC यहां भी है, AC यहां भी है, AC यहां भी है, तो AC कितनी बार है, 4 बार है ना। देखिए AC यहां भी, AC यहां भी, AC यहां भी, AC यहां भी, तो AC 4 बार है, तो इसको हम डायरेक्ट ना लिख दे कि 4AC का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, क्यों, क्योंकि AC जोड़ेंगे, एक AC 2 AC, वो AC वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठंडी गर्मी वाली। हाँ, यहां पर जो पॉइंट हमारा ये यहां पर जो ये विकर्ण है, इस AC की बात कर रहा हूं। अब यहां पर BD भी 4 बार है, तो BD को भी प्लस करूंगा तो 4 बार आ जाएगा, प्लस 4BD का स्क्वायर। अब देखिए यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, इस तरफ 4 है, कॉमन कर लूं तो यहां से 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के प्लस CD के स्क्वायर के प्लस AD के स्क्वायर के, ये आपस में हो जाए कॉमन, बराबर है। अब बराबर का साइन लगाइए, देखिए इन दोनों में भी 4 कॉमन है, तो इसमें भी 4 कॉमन करेंगे तो ये क्या बचेगा, AC के स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा, BD का स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, दोनों तरफ 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए जो हमको सिद्ध करना था वही आ गया है, तो जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर किसके है, AC के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के, ठीक है। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, और देखिए यही चीज हम प्रूव करके ला दी है। इस चीज को देखिए, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर है ये। तो कुछ नहीं है, बस आप पहले एक त्रिभुज को ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रोसेस को, सारे प्रोसेस अप्लाई यही होंगे। तो ऐसे करेंगे, चारों को जोड़ दीजिएगा। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है, सारी चीज हमको हिंट से यहां से लानी है। देखिए अब इस वाले त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया था, तो ये चीज आया था, बट हमको AO की जरूरत नहीं है, BO की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब जब जानते हैं कि जो AO है और OB है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड है, तो AO बराबर हो जाएगा OB के, क्योंकि हमको AC चाहिए, तो ये हाफ AC हो जाएगा, यहाँ पे हाफ BD हो जाएगा। 1/2 कॉमन होगा क्योंकि स्क्वायर था, तो यहाँ पे 4 हो गया, इस तरफ आएगा तो 4AB। सारा प्रोसेस फिर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कमेंट करके बताया करिए कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं कि नहीं। आप हर वीडियो में जरूर कमेंट किया करिए, ओके। तो बच्चों आज तक के लिए हम इतना ही करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। थैंक यू।